बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम न्यू स्टूडेंट्स। तो आर लेक्चर नंबर 8 गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। थोड़ी सी टर्म्स को रिकॉल कर लें पहले। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है कि अगर हम पूरी सरफेस के अलॉन्ग एक स्मॉल एलिमेंट डी एस कंसीडर करें और उस एलिमेंट में किसी भी वेक्टर वी और उसके नॉर्मल कंपोनेंट एन का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ये फ्लक्स के इक्वल होता है। और अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट ओ को ओवर द होल सरफेस इंटीग्रेट करते हैं, सरफेस इंटीग्रल लगा दें इसके ऊपर, तो इसको हम सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। इसी तरह वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए क्या होता है कि एक बड़ा वॉल्यूम होता है वी और उसके अंदर हम छोटा एलिमेंट कंसिडर करें डी वी, और उस डी वी एलिमेंट के मास को डी एम इज इक्वल टू रो डी वी जो कि होता है, अगर हम उसको पूरे वॉल्यूम के अलॉन्ग इंटीग्रेट करें तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। अब गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी, वही सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट की ये जो हमारी सरफेस थी इसके अंदर हमने एक छोटा पार्ट कंसिडर किया था डी एस। तो इसके अंदर अगर वेक्टर की वैल्यू वी है और उसके नॉर्मल कंपोनेंट, इन दोनों का अगर हम क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, जो हम पहले पढ़े थे सरफेस इंटीग्रल में, ये होता है सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो ये जो है यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी वी डॉट डी एस जो होता है ये किसके इक्वल होता है टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वी टेकन ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। एक चीज़ क्या है सरफेस इंटीग्रल, और किसका सरफेस इंटीग्रल है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी। दूसरी साइड पे क्या है वॉल्यूम इंटीग्रल, किसका डाइवर्जेंस ऑफ वी, उसी वेक्टर वी की अगर हम डाइवर्जेंस ले लें और उस डाइवर्जेंस का हम ओवर द होल वॉल्यूम इंटीग्रेट कर दें, वॉल्यूम इंटीग्रल ले लें, तो ये दोनों चीज़ें क्या आएंगी एक दूसरे के इक्वल आएंगी। और इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखते हैं कि डाइवर्जेंस वी डी वी इज इक्वल टू, डाइवर्जेंस को हम लिखते हैं इसी तरह। ठीक है, अगर हम इसको पूरे ये क्या है वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो गया ये चीज़। ठीक है, और उसको क्या करना है डाइवर्जेंस ऑफ वी, वॉल्यूम इंटीग्रल किस तरह लेना है डाइवर्जेंस ऑफ वी का, और डाइवर्जेंस को हम किस तरह से लिखते हैं डेल डॉट वी डी वी। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या थी हमारे पास पहले क्या था सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी डी एस, ये किसके इक्वल होगा डाइवर्जेंस ऑफ वी डी वी के, और उसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट वी डी वी। ठीक है, इसकी इक्वल ही होगी, और यही हमें स्टेटमेंट बता रही है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम की कि अगर हम एक वेक्टर वी और उसके नॉर्मल कंपोनेंट का सरफेस इंटीग्रल लें तो वो किसके इक्वल होगा, वो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वी के इक्वल होगा। अब देखते हैं इसका प्रूफ गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो हमने कंसिडर किया कि एक क्लोज सरफेस एस है, उसके अंदर एक छोटा वॉल्यूम डी वी कंसिडर किया। इस वॉल्यूम डी वी के सेंटर में, जैसे कि हमने कल भी देखा था डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड टॉपिक में, कि इसके सेंटर में वैल्यू ऑफ वेक्टर फंक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं वी है, और इस वी के 3 कंपोनेंट्स हैं वी एक्स आई वाई एंड जे। ठीक है, सॉरी वाई आई जे के कह सकते हैं आप उसको, या फिर एक्स वाई एंड जे। तो इसकी डेरिवेशन देखते हैं आगे, क्योंकि हमने जैसे कि कल भी देखा था डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड में कि टोटल फ्लक्स थ्रू डी वी बाय डी वी इज इक्वल टू होता है डाइवर्जेंस ऑफ वी के। इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये देखें ये टर्म जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वी डी वी। इक्वेशन सेम वही है जो हमने कल डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड में देखी थी कि टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो उसकी डेफिनेशन है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड की, टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ वी के इक्वल होती है। तो उसी को हमने थोड़ा रीअरेंज कर दिया, हमने कहा टोटल फ्लक्स थ्रू डी वी अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वी मल्टीप्लाई बाय डी वी। टोटल फ्लक्स थ्रू होल वॉल्यूम अगर लेना है, अब पहले क्या था छोटे से एक वॉल्यूम के अंदर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे, अब अगर होल वॉल्यूम के अगर या होल सरफेस के अगर कोई चीज़ कंसीडर करेंगे तो उसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। अब वॉल्यूम के ऊपर है तो हम उसको वॉल्यूम इंटीग्रल ले देंगे डाइवर्जेंस ऑफ वी डी वी, और ये हमारे पास फ्लक्स की एक वैल्यू आ गई
जिसको हम अपने पास सेव करके रख लेते हैं क्योंकि ये आगे यूज़ होगी, और उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब सेकंड जो उसका प्रोसीजर है फ्लक्स को कैलकुलेट करने का, उसमें हमने क्या कंसीडर किया कि इसी सरफेस के अंदर एक छोटा एलिमेंट ds कंसीडर कर लिया। ये जो सरफेस थी पहले हमने इसका ये वाला पार्ट कंसीडर किया था, ठीक है। इस पार्ट के मिड में हमने कहा था कि वेक्टर v की वैल्यू v है, ठीक है। और उसको हमने क्या करना है, अगर हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके डाइवर्जेंस ले लेंगे और डाइवर्जेंस का फिर वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। अब हम सेकंड मेथड जो कर रहे हैं वो क्या है कि हमने इसके अंदर एक छोटी सरफेस भी कंसीडर कर लिया। यहाँ पे क्या कंसीडर किया था, वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, सरफेस को। तो सरफेस क्या है, ds है, और उसके भी ds के भी आगे 3 कंपोनेंट्स होंगे। ऑब्वियसली वेक्टर है तो 3 कंपोनेंट्स x, y एंड z हैं उसके। नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये जो हमने एक फेस, अब हम फेस बाय फेस चल रहे हैं, एक एक सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं। तो एक सरफेस हमने फर्स्ट जो कंसीडर की वो क्या है, ABCD सरफेस को हमने कंसीडर किया। इस सरफेस ABCD 3 के थ्रू जो फ्लक्स है उसे हम लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू Vx डॉट एन डी एस एक्स। अब ये Vx डॉट एन डी एस एक्स कहाँ से आ गया, ये वही है कि वेक्टर की वैल्यू मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लें उसके, अगर हम उसके एरिया के साथ, तो उसको हम कहते हैं फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्लक्स की वैल्यू थ्रू एक फेस जो ABCD फेस है उसके थ्रू हमने फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट की। इस फ्लक्स को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे वेक्टर की Vx, ठीक है, ये है, ठीक है, एक फेस, ये फेस है, ठीक है। इसके अंदर अगर वेक्टर v जो है वो इस डायरेक्शन में है, Vx की वैल्यू, तो जो उसका नॉर्मल कंपोनेंट है उसकी भी वैल्यू क्या है, उसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ये Vx एंड n। तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्लक्स को क्या किया, कंसीडर पॉजिटिव कंसीडर किया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी ABCD फेस के साथ एक और एडजेसेंट फेस कंसीडर कर लेंगे, और उस फेस में भी क्या हम करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। और उसमें फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और फेस कंसिडर कर ली, और उस फेस के थ्रू भी हमने क्या किया, फ्लक्स कैलकुलेट किया। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव साइन क्यों आया कि यहाँ पे जो Vx की वैल्यू है और जो n है वो क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ऐड हो गया। फ्लक्स इज नेगेटिव बिकॉज नॉर्मल एंड Vx आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो द फ्लक्स थ्रू फेस ऑन सरफेस S। अब हम इस ऐसे फेसेस कंसीडर करते जाएंगे कि हम एंड तक जो हमने एक फेस लिया था ds, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो क्या होगा, 5x Vx ds x। अब हमने क्या किया कि छोटे पार्ट्स में पूरे सरफेस को हमने डिवाइड किया था। तो अगर हमने इन सबको ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे इंटीग्रल ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, अगर हमने फ्लक्स ओवर द पूरी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने अगर इसको कैलकुलेट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसका सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग Vx ds x। नेक्स्ट फ्लक्स थ्रू एक्स एक्सिस आ गया हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल ऑफ Vx मल्टीप्लाई बाई ds x। फिर फ्लक्स थ्रू वाई एक्सिस अगर हमने लेना है सिमिलरली तो हम उसको इसी नोटेशन में लिख लेंगे। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तब भी उसकी वैल्यूज ये आ जाएंगी, तो इसलिए हम उसको इसी नोटेशन में लिख लेते होते हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी वाई एंड डी एस वाई, और जी एक्सिस के अलॉन्ग कर लेंगे तो यही फाई जी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी जी एंड डी एस जी। सो अगर तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया, तो अगर हमने टोटल फ्लक्स कर, ये क्या था, हमारे पास सेपरेट कंपोनेंट्स हैं फ्लक्स के, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जी एक्सिस। अगर हमने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो क्या करना होता है कि तीनों कंपोनेंट्स को हम आपस में ऐड कर देते हैं। 5x प्लस 5y एंड प्लस 5z हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर ली हैं, Vx ds x एंड Vy ds y एंड Vg ds z।
फिर हमने क्या किया, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल तीनों में है तो हमने इसको कॉमन ले लिया है, उन तीनों टर्म्स ऐड हो गई हैं। नेक्स्ट में हमने क्या किया कि इन टर्म्स को अलग अलग करके लिख लिया, तीनों कंपोनेंट्स को ऐड किया, 5x, y एंड z। ठीक है, फिर उनकी क्या की, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली लास्ट स्लाइड से जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी कि vx की vx dsx, vy की vy dsy एंड vc की 5z की vz एंड dsz। नेक्स्ट में क्या किया, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल तीनों में आ रहा है तो हमने इसको कॉमन कंसीडर कर लिया, इसको कॉमन ले लिया और बाकी सब टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है, vx dsx, vy dsy एंड vz dsz। फिर हमने क्या किया, इन कंपोनेंट्स को अलग अलग, इसके दो, क्योंकि देखें दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, vx है और dsx है। सिमिलरली vy है तो dsy है, vz है तो dsz है। तो हमने क्या किया कि ये जो v वाली टर्म्स थी इनको अलग कर लिया एक ब्रैकेट में, और जो ds वाली टर्म्स थी इनको अलग कर लिया है। ठीक है, और इनके साथ i j के लगा दिया। अब ये किसके इक्वल हो गया, ये इनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, v डॉट ds और इसका सरफेस इंटीग्रल है। ये हमारे पास फाई की एक और वैल्यू आ गई। फ्लक्स की एक वैल्यू हमने शुरू में कैलकुलेट की थी थ्रू द डाइवर्जेंस। ठीक है, और उसका क्या था, वॉल्यूम इंटीग्रल था, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया था और वो हमारा फर्स्ट मेथड था जिसके थ्रू हमने फ्लक्स को कैलकुलेट किया। वो क्या मेथड था कि हमने डाइवर्जेंस के थ्रू कैलकुलेट किया था। अब सेकेंड मेथड में हमने क्या किया, हमने सरफेस को छोटी छोटी सरफेसेस में डिवाइड कर दिया। हर सरफेस के अलॉन्ग हमने जब कैलकुलेट किया फ्लक्स तो फिर हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया ओवर द होल सरफेस। तो और वो इंटीग्रेट करके जो फ्लक्स आया ओवरऑल वो v डॉट डी एस के इक्वल आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वेशन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्या था कि इक्वेशन नंबर 2 में भी फ्लक्स की वैल्यू है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 में भी फ्लक्स की वैल्यू है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं उसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड अगर इनकी इक्वल है, ये वाली साइड यहाँ पे दोनों तरफ अगर फ्लक्स है तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर दिए 2 एंड 3 को, तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस v dv इक्वल टू हो गया v डॉट ds, क्योंकि दोनों में जो राइट हैंड साइड पे आ रहा है हमारे पास, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है वो तो फ्लक्स ही है, इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी इनकी इक्वल है। तो डाइवर्जेंस ऑफ v dv इज इक्वल्स टू v डॉट ds। तो इस यही तो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम था जिसको हम प्रूफ करना चाह रहे थे। तो ये प्रूफ हो गया कि डाइवर्जेंस ऑफ v dv इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर एंड इट्स नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसकी डेरिवेशन इजी है, होप सो आपको भी समझ आ जाए इंशाल्लाह। जैसे आपने दो मेथड से फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, पहले डाइवर्जेंस के थ्रू और फिर उसके सरफेस इंटीग्रल के थ्रू, और उन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर नंबर 8। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।